वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जर्मनी वाक़े में PTI के कारकुन मुलविस हुए तो बानी PTI उन्हें बचा नहीं सकेंगे। कौंसल खाने पर हमले में वीडियोज़ की मदद से किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलविस होने की शनाख्त की जा रही है। कोई पाकिस्तानी मुलविस हुआ तो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा PTI हमेशा लाशों की तलाश में रहती है। ये खुद अपने लोग मरवा कर दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इन्होंने बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकाती कमीशन भी मुस्तरद कर दिया। कहा बन्नू के पुरतशद्दुद वाक़यात में PTI मुलविस है। पुरअमन मार्च में PTI के मुसल्लह जत्थे शामिल हुए। PTI सियासी नहीं दहशतगर्द तंजीम है, हमेशा इंतजार की सियासत करती है। बन्नू में लोगों को तशद्दुद पर उकसाया, ये मुल्क की मईशत तबाह करना चाहते हैं। बानी PTI जेल में पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने कभी सियासी इंतकाम लिया ना ही कभी लेंगे। कहा साजिशें कामयाब नहीं होंगी, वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में इंटरनेट डाउन है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। IPP से महंगे मुआहदे, एक पावर प्लांट से 750 रुपये फी यूनिट खरीदने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज के मुताबिक कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये, सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 15% लोड फैक्टर पर चलने वाले 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। कहा IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावारी रकम अदा की जाए। IPPs में 52% हिस्सा हुकूमत का है, 28% प्राइवेट सेक्टर का है। करप्ट मुआहदों के बायस फी यूनिट बिजली की कीमत 60 रुपए अदा कर रहे हैं। IPPs के सबसे ज़्यादा मुआहदे मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए। 2013 से 2018 के दौरान IPPs से 45 मुआहदे किए गए। PTI के दौर में 18 और पीपल्स पार्टी के 2008 से 2013 के दौर में 9 मुआहदे हुए। मुआहदों के तहत अदायगियाँ डॉलर में की गई। मुआहदों के तहत IPPs एक यूनिट में बिजली पैदा ना करें, उन्हें कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी लाजिम है। रवां साल कैपेसिटी पेमेंट की मद में 2110 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। कई IPPs 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। रवां माली साल कैपेसिटी पेमेंट फी यूनिट 18 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। कहा एक नाम निहाद मुनसिफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की साजिश की। तालीम और इलाज दहलीज पर मिलना हर गरीब आदमी का हक है। आवाम की तरक्की के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिन्ना मेडिकल सेंटर में गरीबों का इलाज 100% फ्री होगा। मखलूत हुकूमत का ये तोहफा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए भी है। जिन्ना मेडिकल सेंटर दुनिया का बेहतरीन और पेचीदा अमराज के इलाज का मरकज़ होगा। पंजाब हुकूमत की एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। पहले मरीज़ा को मियांवाली से इस्लामाबाद पहुंचाया। खातून मरीज़ा को रेस्क्यू 1122 के जरिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली से एयर एम्बुलेंस तक लाया गया। नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। नादार मफलूज मरीज़ा को फौरी रेस्क्यू करके गोल्डन आवर में मुंतकिल किया और फौरी इलाज की सहूलियात फराहम की। वज़ीर आला मरियम नवाज का ट्वीट। आसिफ करमानी भी नून लीग छोड़ गए। कुछ अर्सा कबल खुद को सियासी मामलात से दूर कर लिया था। एक बयान में कहा मियां साहब सब अच्छा नहीं, लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा है कि गर्दान कर रहा है। कहा नवाज शरीफ की कल भी इज्जत करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन ये वो नवाज शरीफ नहीं है जिन्हें मैं जानता था। नून लीग में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके हैं। इस तरह लगता है नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया है। रहनुमा PTI शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं बहुत सोचो विचार के बाद अब सियासत से रिटायर्ड होने का फैसला किया है। फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं किया और ना ही किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्र का तकाजा है। कहा मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा और ये सफ़र तहरीर, तदरीस और मीडिया के ज़रिए जारी रहेगा। मुल्क में मायूसी, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं
मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, जर जमहूरियत, इलाकाई तासुब जंगल की आग की तरह मुसलसल फैल रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। तोड़ना आसान मगर जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचें हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास कल तलब कर रखा था। इजलास 10 जुलाई को भी मुलतवी किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म और दीगर अरकान की मसरूफियात की वजह से मुलतवी हुआ। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बड़ा फैसला। चेयरमैन कायमा कमेटियों को नई गाड़ियां फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर की हिदायत पर तमाम गाड़ियों की मुरम्मत करके चेयरमैन के हवाले कर दिया गया। इतने फंड्स नहीं हैं कि नई गाड़ियां खरीदी जा सकें। स्पीकर का चेयरमैन कायमा कमेटियों को जवाब, कहा वज़ीर आज़म की तरफ से भी नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज की कॉल दी। असद कैसर कहते हैं आइंदा जुम्मे को एहतजाज करेंगे। ये एहतजाज अमन की बिगड़ती सूरत हाल, महंगाई के खिलाफ और बानी पीटीआई समेत असीरान की रिहाई के लिए होगा। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। सियालकोट, लिया, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में 22 जुलाई से 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में मौसम गर्म, साहली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टैप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म। टैप्टा इदारों में माँ की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का भी फैसला। टैप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी ज़बान कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। इजलास में मरीम नवाज ने कहा बेरोज़गारी कम करने और इक़्तिसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से ट्वीट, कहा पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन 50,000 से ज़ायद ख़वातीन की आवाज़ बन चुका। 3092 केसेस में तफ्तीश का अमल जारी। 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।